वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलिंग प्रोसेस का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टेप फॉर कन्वर्टिंग एम्बेडेड सी प्रोग्राम इनटू बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल का हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लिंकिंग एंड डिबगिंग ऑफ एम्बेडेड सी प्रोग्राम, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the linking and debugging process. So after the project file is created, all supporting library files required by the program are needed to be linked into the single object file. तो जैसे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, so all the supporting files required for the program are needed to be linked in the single object file. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद जो भी सपोर्टिंग फाइल्स रिक्वायर्ड रहेंगी फॉर दैट ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है, तो इन सबको लिंक करने का काम यहाँ पे लिंकर करेगा, जो कि उसे कन्वर्ट करेगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में। सो सपोर्टिंग फाइल कैन बी अ हेडर फाइल और एनी अदर रेफरेंस यूज इन द कोड। ठीक है, तो सपोर्टिंग फाइल फॉर एग्जांपल हेडर फाइल, जो हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं एम्बेडेड सी प्रोग्राम में, वो है reg51.h फॉर 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ठीक है, लाइक दैट ऑल द फाइल्स are linked this linker into the single object file. So far the object or the job for the computer where the embedded C a program editor, compiler and linkers are present. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसमें प्रोग्राम एडिटर होना ज़रूरी है, कंपाइलर एंड लिंकर्स, दिस थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। सो दिस सिस्टम एज अ होस्ट कंप्यूटर, जिसे हम होस्ट कंप्यूटर कहेंगे यहाँ पे, जिस पे हम प्रोग्राम को एडिट करेंगे या राइट अप करेंगे। सो दैट इज़ द होस्ट कंप्यूटर एंड दिस होस्ट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एडिटर, कंपाइलर एज वेल एज लिंकर इन दैट। सो द कंबाइंड वर्क ऑफ कंपाइलर एंड लिंकर प्रोड्यूसेस द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फॉर द टारगेट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो जो कंबाइंड वर्क है कंपाइलर एंड लिंकर का, ठीक है, तो इनका दोनों का वर्क जो है वो बाइनरी फाइल में एग्जीक्यूट करना है, जो यूज़ होगा टारगेटेड एम्बेडेड सिस्टम के लिए। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द डिबगिंग फैसिलिटी आल्सो। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें डिबगिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जिस तरह से यहाँ पे लिंकिंग एंड कंपाइलिंग प्रोसेस होता है, सेम वे से यहाँ पे डिबगिंग फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। सो दिस अलाउज द प्रोग्रामर to simulate and check the expected output of the program at the development stage। तो इसकी वजह से हम डेवलपमेंट स्टेप में ही जो आउटपुट है प्रोग्राम का उसे हम चेक कर सकते हैं ड्यू टू दिस डिबगिंग फैसिलिटी। सो दिस सेव्स द टाइम एज द प्रोग्राम आउटपुट कैन बी विजुअलाइज विदाउट एक्चुअल रनिंग द प्रोग्राम एट द टारगेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टाइम सेव होता है, क्योंकि जैसे हम प्रोग्राम यहाँ पे राइट अप करेंगे एंड अगर उसका हमें आउटपुट चेक करना है, ठीक है, तो डिबगिंग से हम यहाँ पे आउटपुट को विजुलाइज कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो हमें जो हार्डवेयर है उस पर रन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ठीक है, तो अगर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है एंड उसका अगर हमें आउटपुट चेक करना है, तो हम उसे डिबग करके सिमुलेट करेंगे सो दैट वी गेट द आउटपुट ऑन द होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, सो दैट विल सेव द टाइम। So one example of software development tool is that can be used for development of embedded C program by using the Microvision KEIL। ठीक है, तो Microvision KEIL एक IDE है, that is Integrated Development Environment, means Microvision KEIL is the software which is used for the development of program for embedded system। So the example for the program is discussed earlier that can be debugged, test by using the Microvision KEIL as follows। So in that, step 1 is first open the software development environment, that is IDE। So it is by default consist of project window and a output window। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये सारे स्टेप्स जो डिबगिंग के वो आपको क्लियर हो सके, जिसमें हम माइक्रोविजन केल, जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इन द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें टू राइट द प्रोग्राम इज़ ओपन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मीन्स माइक्रोविजन केल टूल को हमें ओपन करना है होस्ट कंप्यूटर पे। सो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 विंडोज़, ठीक है, जिसमें 2 विंडोज़ होंगे।
एक प्रोजेक्ट विंडो होगा और दूसरा जो रहेगा वो आउटपुट विंडो है, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे देखेंगे ताकि ये जो फ्रंट व्यू है माइक्रोविजन के का वो आपको क्लियर हो सके। सो दिस फिगर शोज द स्क्रीन कैप्चर ऑफ माइक्रोविजन केल कंपाइलर होम स्क्रीन। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू विंडो। जैसे हमने देखा फर्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट विंडो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द बॉटम साइड देर इज़ अ आउटपुट विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट विंडो में हम अलग अलग जो रजिस्टर्स है, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, या जो भी डिबगिंग प्रोसेस एंड कंपाइलिंग प्रोसेस होगा या रन होगा, ठीक है, तो उसका आउटपुट हम यहाँ पे इस विंडो के बॉटम साइड में देख सकते हैं, दैट इज़ द आउटपुट विंडो, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो है वो यहाँ पे हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विंडो उसमें जो हमारा टारगेटेड माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम है उसके रिलेटेड जो भी सोर्स फाइल है, सोर्स ग्रुप है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द माइक्रोविजन केल। स्टेप 2 इज क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विंडो। सो बाय सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट न्यू ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट by selecting the project as a new option. So in that choose the location to store the project and then select the device, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो न्यू ऑप्शन में जाके ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, जिसमें हमें प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है जिसमें हमें प्रोग्राम को स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वेंडर है एटमेल, मीन्स एटमेल इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस माइक्रोकंट्रोलर डिवाइस विच इज़ 8089C51 जो कि मॉडल नंबर है, ठीक है। तो इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट से हम यहाँ पे जो अलग अलग माइक्रोकंट्रोलर के फैमिलीज़ है, ठीक है, तो उसमें से हम एक स्पेसिफिक मॉडल नंबर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8089C51 जो कि एटमेल कंपनी का माइक्रोकंट्रोलर है, इसे हमने चूज़ किया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में उसके रिलेटेड जो भी बेसिक फीचर्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे, जिसमें 8051 बेस्ड फुल्ली स्टैटिक 24 मेगाहर्ट्ज सीमॉस कंट्रोलर है, ठीक है। इट हैज़ द 32 IO लाइन्स जो P0 P1 P2 एंड P3 चार पोर्ट्स है। ईच पोर्ट इज ऑफ 8 बिट। सो 2 टाइमर्स एंड काउंटर जिसमें अवेलेबल है, 6 इंटरप्ट, 2 प्रायोरिटी लेवल्स है, UART अवेलेबल है, 128 बाइट्स ऑन चिप रैम एंड 4 किलोबाइट्स फ्लैश मेमोरी इज़ देयर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी फीचर्स का डिटेल स्टडी किया है लास्ट सेक्शन में। So that is the second step. So in third step, add a new text file and write the program in the text file and save the file with the extension .c, ठीक है। तो इसके बाद हमें न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें उसमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। एंड उस प्रोग्राम को हम .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे क्योंकि हम हायर लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि सी लैंग्वेज है फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन द एम्बेडेड सिस्टम। सो नाउ ऐड दिस सी फाइल टू द प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। तो ये जो सी फाइल है ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे शो होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। सो द स्क्रीन कैप्चर फॉर दिस स्टेप इज शोन इन बिलो फिगर। सो आफ्टर एडिंग द सी प्रोग्राम फाइल टू द प्रोजेक्ट इट शोज द सोर्स ग्रुप इन द प्रोजेक्ट विंडो। तो जैसे हम सी एडिटर में यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, एंड उसे सेव करेंगे .c एक्सटेंशन से, उसके बाद हमें वो सी फाइल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सोर्स ग्रुप में। तो जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया है डिटेल में। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट फॉर प्रोजेक्ट ब्लिंक LED क्रिएटेड एंड द फाइल blink.led.c इज रेडी टू कंपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फाइल क्रिएट किया है बाय यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग उसे सेव किया हमने ब्लिंकिंग LED, दैट इज blink.led.c, ठीक है। एंड उसे हमने ऐड किया है यहाँ पे सोर्स ग्रुप 1 में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। देन नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इज ऐड द फाइल
दैट इज blink-led.c टू द प्रोजेक्ट बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ग्रुप में टारगेट में क्लिक करना है प्लस साइन पे, उसके बाद यहाँ पे सोर्स ग्रुप 1 ऑप्शन अपियर होगा जिसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर द ग्रुप सोर्स ग्रुप 1, एंड यहाँ पे ऑप्शन है ऐड द न्यू आइटम टू द ग्रुप सोर्स ग्रुप 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं जो हमारा फाइल है blink-led.c, मीन्स जो प्रोग्राम लिखा हमने सी लैंग्वेज में जिसे हमने सेव किया है .c एक्सटेंशन से, उसे हमें सोर्स ग्रुप 1 में ऐड करना है। सो दैट इज द स्टेप नंबर 3। देन इन स्टेप नंबर 4 चूज द ऑप्शन विच इज बिल्ड टारगेट आइदर फ्रॉम द मेनू बार और टूल बार और फ्रॉम द पॉपअप मेनू। ठीक है, तो इसके बाद हमें ऑप्शन चूज़ करना है बिल्ड टारगेट, जो ऑप्शन हम मेनू बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टूल बार में भी ऑप्शन अवेलेबल है या पॉपअप मेनू में भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो दिस स्टार्ट द कंपाइलिंग और बिल्डिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे हम बिल्ड टारगेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो आफ्टर द ऑपरेशन इज कंप्लीट द मैसेज विल बी अपियर इन द बिल्ड आउटपुट विंडो एज शोन इन बिलो फिगर। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो हमने देखा कि विंडो के बॉटम साइड में अपियर होगा। तो जैसे ही ये टारगेट बिल्ड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद कंपाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर द प्रोग्राम, एंड हियर द कंपाइलिंग ऑफ blink-led.c। ठीक है, जो फाइल है ये कंपाइलिंग स्टार्ट होगा, उसमें लिंकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, एंड जो टोटल प्रोग्राम साइज़ है, ठीक है, डेटा है, ये सब यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट विंडो में। ठीक है, उसके साथ ही जो एरर्स है जो हमने blink-led.c फाइल लिखा है, ठीक है, अगर उसमें कोई एरर है तो यहाँ पे शो करेगा वो एरर। ठीक है, अगर ज़ीरो एरर है सो इट विल शो बाय द ज़ीरो। ठीक है, अगर वार्निंग सिंबल से कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे वार्निंग्स शो करेगा। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो वार्निंग इट विल शो बाय द ज़ीरो, like that. So that is the building process or the compiling process. So that is the step number 4. Then step number 5, to simulate the output at port, select the debug start stop debug session from the menu. ठीक है, तो 5th स्टेप में हम सिमुलेट करेंगे आउटपुट पोर्ट पे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम डिबगिंग ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ डिबगिंग सेशन फ्रॉम द मेनू। सो द डिबग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड ट्रांसलेट द असेंबली कोड फॉर द एम्बेडेड सी प्रोग्राम दैट कैन बी सीन इन द डिसअसेंबली विंडो। ठीक है, तो इसके बाद जो डिबगिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा एंड असेंबली कोड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में। ऑल्सो द करंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरनल रजिस्टर कैन बी सीन इन द रजिस्टर विंडो। ठीक है, साथ में ही जो रजिस्टर विंडो इसमें जो करंट वैल्यू स्टोर होंगे इंटरनल रजिस्टर में माइक्रो कंट्रोलर के, वो यहाँ पे शो होंगे। सो इन ऑर्डर टू व्यू द करंट स्टेटस ऑफ आउटपुट पोर्ट, चूज द ऑप्शन peripherals IO पोर्ट्स एंड द पोर्ट रिक्वायर्ड टू मॉनिटर। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट अगर चेक करना है IO पोर्ट्स पे, जो कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है P0, P1, P2 एंड P3, देयर आर 4 पोर्ट्स। ठीक है, इन 8051। ठीक है, तो यहाँ पे हम IO पोर्ट्स में ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं P0, P1, P2 एंड P3, जिस पोर्ट को हमें यहाँ पे आउटपुट को चेक करना है या व्यू करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे peripherals में। सो दैट इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मेनू बार में ऑप्शन है डिबग, ठीक है, जिसको हम चूज़ करेंगे फॉर डिबगिंग। उसके बाद जो रजिस्टर विंडो है यहाँ पे बॉटम साइड में, ठीक है, प्रोजेक्ट के, तो यहाँ पे हम रजिस्टर्स में जो वैल्यूज़ स्टोर हो रहे हैं, जो कि इंटरनल रजिस्टर है माइक्रो कंट्रोलर के, उसमें हमें जो चेंजेस है या वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, देन डिसअसेंबली विंडो जो है, ठीक है, जिसमें हम जो डिबगिंग प्रोसेस है उसका डिटेल व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। सो हियर आर द इंटरनल रजिस्टर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि R0 to R7 है। देन प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर are also seen.
So here in debugging process, line by line code will be checked. और जो आउटपुट हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट पे चेक करना है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबगिंग को हम यहाँ पे रन एंड स्टॉप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे मेनू बार में। फर्स्ट जो है वो रन का है, सेकंड जो ऑप्शन है वो स्टॉप डिबगिंग सेशन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आउटपुट चेक करने के लिए हमें पीरेपीएल में क्लिक करना है। पीरेपीएल में यहाँ पे ऑप्शन इंटरप्ट, आईओ पोर्ट, सीरियल एंड टाइमर। अगर टाइमर का आउटपुट हमें चेक करना है T0 T1 तो हम यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करेंगे। अगर सीरियल आउटपुट जो कि UART पोर्ट है उसे अगर चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम। बट अगर हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे आउटपुट चेक करना है तो यहाँ पे 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ठीक है। तो जिस पोर्ट पे हमें आउटपुट मॉनिटर करना है तो आईओ पोर्ट में जाके हमें सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है। सो द विंडो विल बी अपीयर फॉर दैट पोर्ट and then we'll check the output or run this debugging session and you will get the output at that respective port. So this is the step number 5. Next is the step number 6. Now execute the program. To run the program, choose the run option from the toolbar or press the F5 key function, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे रन ऑप्शन अवेलेबल है टूल बार पे सॉफ्टवेयर के, ठीक है। यहाँ हम F5 की भी प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम कीबोर्ड एज ए शॉर्टकट की टू रन द प्रोग्राम। सो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, चूज द स्टेप 1 लाइन ऑप्शन फ्रॉम द टूल बार और प्रेस द F1 फंक्शन की फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। तो अगर हमें स्टेप बाय स्टेप मीन्स लाइन बाय लाइन अगर कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे डिटेल में व्यू करना है, मीन्स कौन से लाइन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या क्या वैल्यूज़ रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर हमें इस तरह से अगर एग्जीक्यूशन करना है प्रोग्राम का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टेप 1 लाइन, उसको हमें चूज़ करना है टूल बार से, या हम F1 की का भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड के। सो एज द P1 line is 0A which is executed at the port 1 that shows the corresponding output, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 लाइन का ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो दिखाएगा, ठीक है, मीन्स दिस पर्टिकुलर लाइन इज एग्जीक्यूटेड एंड उसके रिलेटेड जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। P0 को हमने P1 पोर्ट को यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया है 0A, ठीक है। सो दैट वैल्यू विल बी seen on the window. So when the line P1 that is 055 is executed, port 1 toggles as shown in figure. तो इस तरह से हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो भी व्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टेप 1 लाइन ऑप्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में जो पोर्ट 1 को हमने जो इनपुट दिया दैट इज 0A, तो वो हमने यहाँ पे व्यू किया। सेकंड जो पोर्ट का वैल्यू हमने पास किया है वो है यहाँ पे सिंपली 55, सो दैट विल शो द पोर्ट 1 एज अ वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 55 जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन यहाँ पे व्यू कर सकते हैं प्रोग्राम का। So this above example shows the demonstration of creating, coding, compiling, लिंकिंग एंड डिबगिंग ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया जो ब्लिंकिंग एलईडी का है, ठीक है, तो इसमें हमने जो स्टेप्स है फॉर राइटिंग द एम्बेडेड सी प्रोग्राम इन केल माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो उसमें हमने हाउ टू क्रिएट द फाइल, हाउ टू कोड इट, हाउ टू कंपाइल, किस तरह से लिंकिंग होता है, डिबगिंग होता है एंड सिमुलेशन होता है प्रोग्राम का, ठीक है, एंड हाउ विल चेक द आउटपुट। तो ये सब प्रोसेस या स्टेप्स हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है। सो दिस विल एंड द यूनिट 4 पार्ट बी। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ यूनिट नंबर 5। सो थैंक यू।